मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए यूनिफॉर्म सॉलिड स्फेयर अबाउट ए डायमीटर और मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए यूनिफॉर्म सॉलिड स्फेयर अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर। ठीक है, सो जो एक्सिस उसके सेंटर से पास करेगा दैट विल बी द डायमेट्रिकल एक्सिस। ठीक है, जो डायमेट्रिकल एक्सिस होगा वो सेंटर से पास करेगा। ठीक है, दोनों एक ही बात है। ठीक है, सो सॉलिड स्फेयर का निकालना है। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि दिस इज सॉलिड स्फेयर। इससे प्रीवियस जो हम लोग निकाले थे दैट वाज द हॉलो स्फेयर। सो हॉलो स्फेयर के इनसाइड मटेरियल नहीं था बट सॉलिड है, सो इसके इनसाइड मटेरियल पूरा फिलअप है। सो इसमें मास पर यूनिट एरिया नहीं निकालेंगे, मास पर यूनिट वॉल्यूम निकालेंगे। ठीक है, सो मान लेते हैं इसका रेडियस आर है। ठीक है, रेडियस इज आर एंड मास इज एम। ठीक है, सो इसका निकालना है। तो सबसे पहले क्या करो, इसका मास पर यूनिट वॉल्यूम निकालो। क्यों? क्योंकि सॉलिड है। ठीक है, सो m डिवाइड बाय वॉल्यूम कितना होता है इसका वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम इज 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, सो डिवाइड कर दो 4/3 पाई आर क्यूब से। ठीक है ना, सो ये कितना हो जाएगा 3m/4 पाई आर क्यूब। ये इसका मास पर यूनिट वॉल्यूम हो गया। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले एक बिगर डायग्राम बनाना है इस तरह से, और इस सॉलिड स्फीयर के इनसाइड हम लोगों को एक हॉलो स्फीयर कंसीडर करना है एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, एंड हैविंग द थिकनेस dx, इस तरह से। ठीक है, इसका थिकनेस dx मान लेना है। ठीक है ना, एग्जाम में आप लोग बनाओगे सो पेंसिल यूज करना प्रॉपर। ठीक है, सो इस तरह से। सो ये थिकनेस जो आप देख रहे हो ना, ये इसको मान लेना है, ये जो है dx है। ठीक है, दिस इज dx। ठीक है, जो हॉलो स्फीयर कंसीडर किया उसका रेडियस हम लोग x माने हैं और थिकनेस dx मान लिया है। ओरिजिनल ये वाला स्फीयर है सॉलिड, सो इसका रेडियस तो कैपिटल आ रही है, मास m है। ठीक है, अब देखो क्या करना है, ये जो आपका हॉलो स्फीयर आपने कंसीडर किया है, ठीक है, इसका आपको वॉल्यूम निकालना होगा। इसका वॉल्यूम क्यों होगा? क्योंकि मास पर यूनिट वॉल्यूम है, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे इसके वॉल्यूम से, तभी जाके आपका इसका हॉलो स्फीयर का जो इनसाइड जो हॉलो स्फीयर हम लोग लिए हैं उसका मास आएगा। देन फिर उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस पॉइंट के अबाउट निकालेंगे। ठीक है, सो सबसे पहले निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ हॉलो स्फीयर कंसिडर्ड हॉलो स्फीयर या हॉलो स्फीयर कंसिडर्ड having radius x and thickness dx। ठीक है, सो वॉल्यूम कितना हो जाएगा इसका, सबसे पहले एरिया निकालो। सो एरिया कैसे निकालेंगे, सरफेस एरिया इसका 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, यही ना होगा 4 पाई आर स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर। सो यहाँ पर रेडियस क्या है, x है, सो 4 पाई एक्स स्क्वायर। ये इसका एरिया आ गया, सरफेस एरिया। देन थिकनेस से मल्टीप्लाई कर दो, ये इसका वॉल्यूम आ गया। ठीक है, सो डीएम मास निकालो। ठीक है, मास ऑफ दिस हॉलो स्फीयर, डीएम इज द मास ऑफ हॉलो स्फीयर कंसिडर्ड। ठीक है, कितना हो जाएगा, सो इसमें इससे मल्टीप्लाई कर दो। सो इट इज 3m/4 पाई आर क्यूब, मास पर यूनिट वॉल्यूम। देन इसके वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करो 4 पाई एक्स स्क्वायर dx। ओके, अब इसको थोड़ा सा कैंसिल कर दो, जो भी कैंसिल होगा। सो 3m/r क्यूब। ठीक है, देन एक्स स्क्वायर dx। ये क्या आ गया हमारे पास, dm। किसका आ गया, इसका आ गया। ठीक है, सो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालिए। ठीक है, अबाउट द सेंटर निकलेगा, यस बिल्कुल निकलेगा। सो देखिए कैसे निकालेंगे, DI स्मॉल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्योंकि अभी हम लोग सिर्फ इसका निकाल रहे हैं। ठीक है, जो हॉलो स्फीयर हम लोग कंसीडर किए हैं। सो क्या हो जाएगा इट इज, सो इसका फॉर्मूला हम लोग क्या निकाले थे प्रीवियस केस में, 2/3 mr स्क्वायर, याद है? इस तरह से हम लोगों ने निकाला था कि अगर कोई हॉलो स्फीयर है, अगर ये हॉलो स्फीयर है, इसका रेडियस मान लेते हैं स्मॉल r है। सो ये जो फॉर्मूला हमारे पास आया था 2/3 mr स्क्वायर, किसके केस में, ये हॉलो स्फीयर के केस में, हॉलो स्फीयर के केस में। ठीक है, अगर इसका मास m है, रेडियस r है, ये आया था। सो अगर इसमें अगर पुट करें, सो यहाँ पे तो मास dm है, सो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा 2/3। ठीक है, देन मास की जगह dm,
ठीक है। देन रेडियस का स्क्वायर, सो रेडियस यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर है। सो डी आई का जो वैल्यू होगा डेट इज 2/3, ठीक है। देन डी एम इंटू एक्स स्क्वायर, सो ये हो जाएगा 2/3। देन डी एम का वैल्यू 3m/r³, ठीक है। देन एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। देन एक्स स्क्वायर, यही आएगा। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व वॉल्व कर लीजिए। सो देखिए 3 कैंसल आउट, ठीक है ना। सो ये हो गया 2m/r³, देन x का पावर 4 dx, यही आएगा, ठीक है ना। सो अब टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है हम लोगों को, किसका, सॉलिड स्फीयर का। सो एम आई ऑफ सॉलिड स्फीयर, ठीक है, अबाउट द डायमेट्रिकल एक्सिस या डायमीटर, ठीक है। सो मान लेते हैं इस एक्सिस को हम लोग y डैश, इस तरह से, ठीक है ना, y डैश। सिमिलरली हम लोग यहां पर भी मान सकते हैं इसको इस तरह से, स्केल यूज कर लीजिएगा, ठीक है ना, सो डैट की प्रॉपर बने। सो y डैश, ठीक है। इसके अबाउट निकालना है जो कि सेंटर से पास कर रहा है, जो कि डायमीटर है। एम आई ऑफ सॉलिड स्फीयर अबाउट एक्सिस y डैश और डायमीटर, ठीक है, और डायमेट्रिकल एक्सिस। सो ये आई हो जाएगा। सो आई क्या हो जाएगा, दिस विल बी इंटीग्रेशन ऑफ डी आई, और लिमिट कहाँ से पुट वेरी करेगा, एक्स का वैल्यू 0 होगा। ये हॉलो स्फीयर यहाँ आ सकता है, और जब मैक्सिमम यहाँ जाएगा तो धीरे धीरे जब इंटीग्रेट करोगे तो ये समेशन होकर हमारा क्या होगा, सॉलिड स्फीयर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। सो इसको x इक्वल टू 0 से, ठीक है, x इक्वल टू r, ठीक है, डी आई। अब डी आई का वैल्यू पुट कर दीजिए। सो 2m/r³, ठीक है। देन x का पावर 4 dx, और ये 0 से r, ठीक है, हो गया। अब देखिए सिंपल हो गया। सो इसको इंटीग्रेट कर दो। सो 2m/r³ बाहर हो जाएगा, ठीक है। इंटीग्रेशन 0 से r, x का पावर 4 dx। सो x का पावर 4 का इंटीग्रेशन कीजिएगा, सो ये कितना हो जाएगा, इट इज x का पावर 5 डिवाइड बाई 5, ठीक है ना। पावर में एक ऐड करना है, उतने से डिवाइड कर देना है, 0 से r, ठीक है। लोअर लिमिट पुट कीजिएगा, 0 हो जाएगा, तो सिर्फ और सिर्फ अपर लिमिट पुट कीजिए। सो 2m/r³, ठीक है, ब्रैकेट में अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। सो अपर लिमिट पुट कीजिएगा। सो ये r का पावर 5 होगा, ठीक है, डिवाइड बाई 5 और माइनस 0 आएगा, ठीक है। सो दिस इज 2m/r³, ठीक है, इंटू r का पावर 5/5, ठीक है। सो 2/5 m, और ये r³ से कैंसिल होगा, सो r² आएगा। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस केस में जो हम लोग कैलकुलेट करने पे आएगा, डेट इज 2/5 mr², ठीक है। सो किसी भी सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द डायमीटर इज 2/5 mr², अबाउट द डायमेट्रिकल एक्सिस इज सेम, एंड अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर दैट इज ऑल्सो सेम, ठीक है ना। देन फिर अगर मान लीजिए इस सॉलिड स्फीयर पे अगर हम लोग को टेंजेंट के अबाउट लगाना है, निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, ठीक है। मान लीजिए अबाउट द टेंजेंट निकालना है। सो बता देता हूँ आपको, देख लीजिए, ये सॉलिड स्फीयर है। अभी हम लोगों ने क्या किया है, इस एक्सिस के अबाउट निकाल दिया है, करेक्ट है, ठीक है। y डैश, ये हमारे पास कितना आ गया, y डैश इज इक्वल टू 2/5 mr², ठीक है। अब आपको बोल दे अबाउट द टेंजेंट निकालने के लिए। सो टेंजेंट क्या होगा, ऐसा कुछ होगा ना, ठीक है। टेंजेंशियल एक्सिस, ये क्या है, टेंजेंशियल एक्सिस, या अबाउट द टेंजेंट, ठीक है। सो ये इसका पैरेलल है ना। सो रेडियस कितना होगा, r होगा, ठीक है। इसका मास m है। सो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दीजिए। लेट से दिस इज x डैश, ठीक है। सो इसको अगर हम लोग टेंजेंशियल एक्सिस को x डैश मान लें, सो इसके अबाउट mi को अगर हम लोग i x डैश मानते हैं, सो ये i y डैश होगा अबाउट द डायमेट्रिकल एक्सिस प्लस मास इंटू रेडियस का स्क्वायर, ठीक है। सो इट इज 2/5 mr² प्लस mr², ठीक है ना, ठीक है। सो क्या हो जाएगा, ये 7/5 mr², ठीक है, 7/5 mr², ठीक है, 7/5 mr², ये होगा,
ठीक है, सॉल्व कर लेंगे इसको। सो 2 + 5 हो जाएगा, एम आर स्क्वायर कॉमन। सो 2 + 5 = 7, 7/5 mr², ये होगा, ठीक है ना।